कोकांत के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरा मस्तिष्क 2 अथवा 3 दिन निर्मल रहता है और फिर 2-3 दिन के लिए मलिन हो जाता है और क्रम से ऐसा ही होता रहता है। इसका क्या कारण है? महर्षि, यह स्वाभाविक है। यह प्रकाश, सत्व, क्रियाशीलता, राजस एवं अज्ञान, तामस का क्रमानुसार खेल है। तामस के आगमन पर दुख मत करो, किंतु जब सत्व का अवसर हो तो उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसका सदुपयोग करो। भक्त हृदय क्या है? महर्षि, यह आत्मा का, यदि उसके लिए ऐसा कहा जा सके, स्थान है। भक्त, क्या यह शारीरिक हृदय है? महर्षि, नहीं, यह वह स्थान है जहां से मैं उदय होता है। भक्त, मृत्युपरांत जीव का क्या होता है? इस समय जीवित जीव के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है। महर्षि, देह रहित होने के बाद जीव मुझसे प्रश्न करे, यदि संभव हो। अभी तो देहधारी जीव अपनी वर्तमान समस्या का हल करे तथा यह खोजे कि वह कौन है, तब ऐसे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। भक्त, ध्यान क्या है? महर्षि, ध्यान का प्रायः यह आशय है कि किसी वस्तु पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निदिध्यासन का आशय आत्मानुसंधान अथवा आत्मविचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहां तक मुमुक्षु का संबंध है, ध्यान तथा निदिध्यासन एक ही हैं, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। भक्त ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? महर्षि, ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है। एक युवक श्री नोयल्स दर्शनार्थ आए। उन्होंने पाल अंटन की 2 पुस्तकें पढ़ी थीं। उनका प्रश्न था, बौद्धों के मतानुसार मैं वास्तविक नहीं है, जबकि पाल बंटन गुप्त मार्ग में मैं, देहाभिमान के विचार से मुक्ति तथा मैं की अवस्था, आत्मभाव की प्राप्ति करने को कहते हैं। कौन सा विचार ठीक है? महर्षि, मैं 2 प्रकार के माने गए हैं। एक निम्न तथा मिथ्या है, जिससे सब परिचित हैं। दूसरा उच्चतर तथा सत्य है, मैं आत्मा है, जिसकी अनुभूति करनी है। सुषुप्ति में तुम्हें स्वयं का भान नहीं रहता, जबकि जागृति में तुम्हें भान रहता है। जागकर तुम कहते हो कि तुम सो रहे थे, गहन निद्रा में तुम्हें इसका भान नहीं था। तात्पर्य यह है कि देहाभिमान में देह है, नानात्व की भावना को जन्म देता है। यह देहाभिमान एक विशेष क्षण में उदय हुआ। यह आदि अंत वाला है, जिसका आरंभ है, वह निश्चय ही कोई वस्तु होगी। वह वस्तु क्या है? वह मैं की भावना है। मैं कौन है? मैं कहां से आया? स्रोत का बोध होने पर तुम असीम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भक्त, यह मैं कौन है? यह इंद्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता ही प्रतीत होती है। बौद्ध मत भी ऐसा ही प्रतीत होता है। महर्षि, संसार बाह्य नहीं है। इंद्रियानुभूति का उद्गम बाहर होना संभव नहीं। कारण जगत का भान चैतन्य से ही संभव है। संसार नहीं कहता कि वह है। यह तो तुम्हारी धारणा है। यह भान भी असंगत है तथा सदैव नहीं रहता है। गहन निद्रा में जगत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले मनुष्य के लिए वह नहीं रहता। इस प्रकार संसार अहम का परिणाम है। अहम को जान लो। इसके उद्गम का अनुसंधान ही अंतिम लक्ष्य है। भवत, मेरी सम्मति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए? महर्षि, तुमको स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है, तुम दूसरों को कैसे कष्ट दे सकते हो? चूंकि मच्छर दंश कष्टकर है, इसलिए उनसे बचो। भक्त, मच्छर, खटमल आदि जीवों को मारना क्या उचित है? महर्षि, यह सब आत्महत्या है। हमारे अज्ञानमय जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप, जो शाश्वत है, आनंदमय है तथा सहज है, वह ढक गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता की हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या यह स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार सब आत्महत्या है। फिर हिंसा और हत्या की क्या चिंता? कुछ समय उपरांत हुई वार्ता में आगंतुक ने कहा, संसार संकेत भेजता है और मैं जग जाता हूं। महर्षि, क्या अनुभूतिकर्ता के अभाव में जगत रह सकता है? प्रथमतः कौन है? चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतनता? शाश्वत, शुद्ध एवं चैतन्य सत्ता सर्वदा है। उदय होने वाली चेतनता उदय होती है तथा लुप्त होती है। यह अनित्य है। भक्त, मेरी सुषुप्ति के समय भी
क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार नहीं रहता? महर्षि, ऐसा संसार तुम्हारी इस बात पर भी हंसता है कि तुम स्वयं को जाने बिना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणाम है। अपने मन को जानो, तब संसार को देखो। तुम अनुभव करोगे कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं। भक्त, क्या महर्षि को स्वयं अपने आप का तथा अपने वातावरण का मेरे समान ही स्पष्ट भान नहीं है? महर्षि, यह संशय किसे होता है? आत्मज्ञानी के लिए संशय नहीं है, वे केवल अज्ञानी के लिए हैं। आंध्र के एक वयोवृद्ध पंडित को काव्यकंथ के अद्वैत निरूपण पर कुछ शंकाएं थीं। उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से मुक्त है। उपरोक्त नियम विवर्तवाद में लागू होते हैं, परंतु परिणामवाद में नहीं होते। परिणामवाद में स्वगत भेद अनिवार्य है। महर्षि ने बताया कि दक्षिणामूर्ति ने इस प्रकार का कुछ भी निर्देश नहीं किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्म शक्ति से संबद्ध है अथवा नहीं। जो था वह केवल मौन था और शिष्यों के संशय दूर हो गए। महत्वपूर्ण यह है कि न तो कुछ सीखना है, न विचार विमर्श करना है और न निष्कर्ष निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं हूं। भ्रम यह है कि मैं देह है, क्योंकि मैं परब्रह्म से उदय होकर बुद्धि को जन्म देता है। बुद्धि से मैं शरीर का रूप तथा आकार देखता है। न मेधया का अर्थ है भ्रम को बुद्धि से अनुभव नहीं किया जा सकता। वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ा। अपने आप को देखो, तुम घर का वातावरण छोड़कर यहां आए हो। यहां तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यह कुछ भिन्न है? यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब वह उससे बाहर आता है, तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे अनिवार्य मिलना है। इसी कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। श्री भगवान ने बाद में कहा, प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य, अंतः प्राणायाम आंतरिक श्वास संयम इस प्रकार है। नाहम चिंता, मैं देह नहीं हूं। विचार रेचक है, श्वास बाहर निकालना। कोहम, मैं कौन है। पूरक है, श्वास लेना। सोहम, मैं वही हूं। कुंभक, श्वास रोकना। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। बाह्य प्राणायाम, बाहरी संयम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। अथवा साधु का संग। यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वह साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में न दिखे। हठयोग में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही प्राणायाम हो, यह आवश्यक नहीं। यदि साधक जप, ध्यान, भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसका एक प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रेचक पूरक न किए जाएं। जप, ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोक रखा जाए, इसके भी उत्तम परिणाम निकलेंगे। भक्त, क्या राम कृष्ण के पावन नाम के उच्चारण से अद्वैत की अनुभूति हो सकती है? महर्षि, हां। भक्त, क्या यह निम्न कोटि का साधन नहीं है? महर्षि, तुम्हें जप करने को कहा गया है अथवा उसकी विशद चर्चा करने को कहा गया है? भक्त मौन रहा। एक 20 वर्ष के युवक ने पूछा, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? 1 घंटे तक वह मौन बैठा प्रतीक्षा करता रहा। वह जाने ही वाला था कि चलते चलते उसने प्रश्न किया, भक्त, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? महर्षि, किसकी आत्मा? इसकी खोज करो। भक्त, मैं कौन हूं? महर्षि, स्वयं इसकी खोज करो। भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, विचार करो, यह कौन है जो कहता है मैं नहीं जानता? क्या नहीं मालूम है? इस वक्तव्य में मैं कौन है? भक्त, मुझ में कोई होगा। महर्षि, वह कोई कौन है? किसमें है? भक्त, कदाचित कोई शक्ति हो। महर्षि, उसकी खोज करो। भक्त, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि, आत्मा को जाने बिना तुम ब्रह्म को क्यों जानना चाहते हो?
भक्त, शास्त्र का कथन है कि ब्रह्म सर्व जगत में तथा मुझ में व्याप्त है। महर्षि, मुझ में, मैं का पता लगा लो, तदुपरांत तुम्हें ब्रह्म का विचार करने को समय मिलेगा। भक्त, मेरा जन्म क्यों हुआ? महर्षि, जन्म किसका हुआ? तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। भक्त, फिर मैं कौन है? महर्षि, मुस्कुराते हुए, क्या तुम मेरी परीक्षा करने आए हो तथा मुझसे प्रश्न करने आए हो? तुम ही कहो, तुम कौन हो? भक्त, गाढ़ी निद्रा में आत्मा देह को त्याग कर अन्यत्र रहता है। जब वह पुनः प्रविष्ट होता है तब मैं जाग जाता हूं। क्या ऐसा ही है? महर्षि, वह क्या है जो देह छोड़कर जाता है? भक्त, कदाचित कोई शक्ति। महर्षि, उस शक्ति को खोजो। भक्त, शरीर 5 तत्वों से बना है, वे तत्व क्या हैं? महर्षि, आत्मा, स्वयं को जाने बिना तुम पंच तत्व कैसे जानोगे? युवक कुछ समय तक बैठा रहा तथा आज्ञा लेकर चला गया। महर्षि ने कुछ समय पश्चात कहा, ठीक है, इससे सफलता मिलेगी। श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों में अधिकतर सुषुम्ना के नाम का ही वर्णन किया गया है। दूसरे शब्द परा, आत्मा, अमृता आदि भी आते हैं। यह भी कहा गया है कि सुपुम्ना परा में लीन हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि परा ज्ञान की परिभाषा है तथा सुषुम्ना योग की। रमण गीता के एक संशय का निवारण। चतुर्दश अध्याय के 10 छंद का भावार्थ यह है, और अधिक प्रगति होने पर अंतर ध्यान होना भी संभव है। इस तरह के व्यक्ति केवल शुद्ध चैतन्य होने से सिद्ध की तरह रहते हैं। अष्टादश अध्याय का अंतिम छंद इस प्रकार है, सिद्धों का ऐश्वर्य कल्पना से परे है, वे शिव के तुल्य हैं तथा वरदान देने में शिव ही हैं। भाव यह है कि आत्म साक्षात्कार के साथ वास्तविक तथा अविच्छिन्न तप प्राप्त होता है। ऐसे तप के सिद्ध होने पर कुछ ज्ञानी अपने शरीर को अति सूक्ष्म तथा अदृश्य बना सकते हैं। वे सिद्ध कहे गए हैं। थी भगवान ने पुनः कहा, सिद्धों की महानता असीम है, वे शिव तुल्य हैं तथा वरदान प्रदान करने में भी समर्थ हैं। उपनिषद का एक मंत्र है, एक आत्मज्ञम ह्यर्चेत भूतिकामाः। अर्थ अथवा मोक्ष की कामना करने वाले को आत्मज्ञानी संत की सेवा करनी होगी। यहां सिद्धों द्वारा वरदान प्रदान करने की चर्चा नहीं है। ज्ञानी ऐसा कर सकते हैं उपरोक्त श्लोकों के साथ, यदि 2 स्वयं प्रतिष्ठितः, अपने ऐश्वर्य में रहने वाला, तथा 3 अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है, मंत्र पढ़ें तो भ्रम पैदा होगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है, तथा 4 ब्रह्मविद ब्रह्म व भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। इससे प्रकट है कि ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। तब ज्ञानी तथा सिद्ध में क्या अंतर है? सिद्ध में वरदान प्रदान करने की क्षमता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी में वह क्षमता नहीं है। इस संदेह का महर्षि ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया। गीता में उठाए गए प्रश्न एक विशेष भावना के अंतर्गत थे, उत्तर भी उसी के अनुरूप दिए गए। लोग केवल शरीर को देखते हैं और वे सिद्धि की भी कामना करते हैं। आत्मज्ञान के बाद सिद्धियों का जब उसमें प्रवेश तक नहीं, तब वे उससे परे कैसे जा सकती हैं? सिद्धियों के इच्छुक मनुष्य ज्ञान मात्र के विचार से संतुष्ट नहीं होते, अतः साथ में सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। आगे चलकर वे ज्ञान के परमानंद की उपेक्षा कर केवल सिद्धियों की महत्वाकांक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वे राजमार्ग छोड़कर संकुचित गलियों में जा रहे हैं, जिससे उनके पथ भ्रष्ट होने की संभावना हो जाती है। उनका सही मार्गदर्शन करने के निमित्त उनको राजपथ पर रखने हेतु ज्ञान के साथ सिद्धियों की बात कही जाती है। वास्तव में ज्ञान में संपूर्ण अंतर्व्याप्त है तथा ज्ञानी सिद्धियों के लिए किंचित विचार तक भी नहीं करेगा। मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और तब सिद्धियों को, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो। मैं कह चुका है, शरीर समाश्रया सिद्धयः। तात्पर्य यह है कि सिद्धियों का संबंध शरीर से है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण शरीर है। ज्ञानी तथा सिद्ध में भेद नहीं। वरों के देने में वरान दातुम आत्मलाभ भी वर की श्रेणी में आता है। सिद्ध केवल निम्न कोटि के ही नहीं होते, किंतु उच्चतम कोटि के होते हैं। शास्त्रों का उद्देश्य परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूल होना है। उनकी मूल भावना एक ही है। हालस्य महिमा में अष्टविध सिद्धियों पर एक अध्याय है। उस प्रसंग में शिव का कथन है कि उनका भक्त सिद्धियों का विचार मात्र भी नहीं करता। शिव पुनः कहते हैं कि वे कभी भी वरदान प्रदान नहीं करते। भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति उनके प्रारब्धानुसार होती है।
जब स्वयं ईश्वर इस प्रकार कहते हैं तो दूसरों की बात ही क्या। सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु अन्य मान्यता देने वालों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सिद्धि के प्रदर्शन करने वाले में ज्ञान का नितांत अभाव है। अतः सिद्धियां किसी भी विचार के योग्य नहीं है, केवल ज्ञान का ही लक्ष्य करना है और उसी को प्राप्त करना है। श्री रमण गीता के सप्तदश अध्याय के चतुर्थ छंद का तमिल अनुवाद अशुद्ध हुआ है। श्री भगवान ने अशुद्ध सूचित की तथा उसे शुद्ध किया। वैदर्भ का प्रश्न था, व्यवहार में संकल्प उदय होकर क्रमशः लय होते रहते हैं, क्या यह ज्ञान है? महर्षि ने संशय का निवारण इस प्रकार किया, कुछ लोगों की कल्पना में ज्ञान की अनेक अवस्थाएं हैं। आत्मा नित्य अप्रोक्ष है, सदैव सिद्ध है, हम जाने या न जाने। अतः वे कहते हैं, श्रवण भी अप्रोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान का परिणाम सर्व दुख निवृत्ति है, जो श्रवण मात्र से सुलभ नहीं। अतः उनका कहना है कि यह अप्रोक्ष होते हुए भी दृढ़ नहीं है। वासनाओं का उदय इसे निर्बल व अस्थिर बना देता है। जब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तभी ज्ञान दृढ़ एवं फलदायक होता है। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण केवल परोक्ष ज्ञान है, मनन से यह कभी कभी अप्रोक्ष हो जाता है। इसके बराबर रहने में वासनाएं बाधक हैं, वे मनन के बाद और भी अधिक शक्तिशाली होकर उठती हैं। वासनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसी जागरूकता देहो नाम हम में देह नहीं है कि स्मृति तथा मनन काल में हुए अप्रोक्ष अनुभव पर दृढ़ रहने से होती है। यह अभ्यास निदिध्यासन के नाम से कहा गया है। यह वासनाओं को निर्मूल कर देता है। तदुपरांत सहज अवस्था का उदय होता है। यही निश्चित ज्ञान है। मनन से प्राप्त अप्रोक्ष ज्ञान न दुख की निवृत्ति करता है, न मोक्ष दे सकता है, चूंकि वासनाएं समय समय पर ज्ञान को आवृत्त करती रहती हैं। अतः यह निर्बल है, जो निदिध्यासन पूर्ण एकाग्र भाव द्वारा वासनाओं के निर्मूल होने से ही दृढ़ होता है। एक भक्त श्री TNUK0S0 अय्यर चक्रों पर वार्तालाप कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा, केवल आत्मा का साक्षात्कार करना है। यह अनुभूति अन्य सबको अपने क्षेत्र में व्याप्त कर लेती है। शक्ति, गणपति, सिद्धियां आदि सब इसी में सम्मिलित हैं। जो इनकी चर्चा करते हैं, उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। आत्मा हृदय में है, स्वयं हृदय ही है। इसका मस्तिष्क में अनुभव होता है। हृदय से मस्तिष्क तक का मार्ग सुषुम्ना अथवा अन्य किसी नाड़ी में होकर माना जा सकता है। उपनिषदों का कथन है, परालीना अर्थात सुषुम्ना अथवा अन्य नाड़ियां परा अथवा आत्मनाड़ी में व्याप्त हैं। योगियों का कथन है कि विद्युत शक्ति का प्रवाह जो सहस्रार मस्तिष्क तक उठता है, वहीं समाप्त होता है। यह अनुभव संपूर्ण नहीं है। ज्ञान हेतु उन्हें हृदय तक आना होगा। अथ से इति तक हृदय ही है।